हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का जो शेयर है वो 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो ये लगातार इसी लेवल को मेंटेन कर रहा है। कोई उतनी बड़ी गिरावट या करेक्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी भी कोई देखा जाए तो वहाँ से एक बहुत बड़ा बाउंस बैक भी नहीं आया। हालांकि एक बहुत बड़ा बाउंस बैक हम पहले भी देख चुके हैं, जो शेयर 30 से मतलब 50 तक पहुंचा, लेकिन अभी देखा जाए तो ये इसी के आसपास अटका है। तो बात करेंगे कि यहाँ से ऊपर जाने के कितने चांसेस है और लॉन्ग टर्म के लिए इस पर भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक 51 रुपीज़ का शेयर, तकरीबन 1.5% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। हालांकि पहुंचा था ऊपर की तरफ, लेकिन बाद में देखा जाए तो वापस से करेक्शन दिखा दिया और मार्केट जब क्लोज हुआ, लेकिन फिर भी 1.5% की तेज़ी पर ये क्लोज हुआ था फ्राइडे को। एक महीने में अगर आप देखो तो 5.5% की तेज़ी है। और ग्राफ अगर आप देखो तो 49 रुपीज़ से पहुंच गया था ये 52 पर, और उसी के आसपास है ये, उसी के आसपास। अगर थोड़ा बहुत भागता है तो वापस करेक्शन भी दिखा दिया इसने। अगर हम बात करें पिछले एक साल की तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि 80% का ग्रोथ हमें देखने को मिला ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखो तो 28 से 60 पे चला गया, पैसा डबल हो गया, लेकिन उसके बाद वापस गिर के ये 50 पे आया। और अगर आप देखोगे ना तो फरवरी से लेकर अब तक ये इसी रेंज के आसपास भटक रहा है। मतलब कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन उतनी बड़ी तेज़ी भी नहीं दिखा रहा है ये। तो कह सकते हैं कि अभी इस रेंज के आसपास जो 45 से 50 का जो रेंज है वहाँ पर एक अटेम्प्ट कर रहा है सपोर्ट बनाने का, और उसके बाद अगर एक बड़ी रफ्तार के लिए तैयार हो ज़रूर रहा है ये। क्योंकि अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे यहाँ पर तो लंबा समय इसने बिताया था। अगर आप देखो यहाँ पर तो लंबा समय इसने बिताया था इस लेवल के आसपास, ठीक है, 30 से 40 के आसपास लंबा समय बिताया था इसने, बहुत लंबा समय था ये। और उसके बाद 50 मतलब 60 के लेवल पे गया था ये। और अभी क्या हो रहा है, ये टाइम ले रहा है, ठीक है। 40 से 50, अभी ये 45 से 55 के आसपास ये टाइम ले रहा है, और मुझे लगेगा ये दोबारा तैयार होगा और फिर एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ जाएगा। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर पीएनबी के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पीएनबी का जो अनसिक्योर्ड लोन एक्सपोजर है वो अभी भी जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है उसके अंडर में है। ये एमडी और सीईओ जो है बैंक के, उनका कहना है, जिनका मतलब कि भैया हालत अच्छी है, ठीक है, खराब नहीं है। जो अनसिक्योर्ड लोन है वो ज़्यादा नहीं है उनके, और धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो अनसिक्योर्ड लोन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जो एनपीए है वो घटता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। अगर बात करी जाए पंजाब नेशनल बैंक के बारे में तो पंजाब नेशनल बैंक का जो पी रेशियो है वो 17 का है, जो कि ठीक है, उतना ख़राब नहीं है, ठीक है। और मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 56,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, जो कि अच्छा मार्केट कैप है, बड़ा मार्केट कैप है। और अगर हम बात करें तो भैया बड़े सरकारी बैंक ज़रूर है, ये काफ़ी बड़ी सरकारी बैंक है। हालांकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई ज़रूर थी। जब नीरव मोदी वाला कांड हुआ था ना, तब ये ट्रेड करा था 200 रुपये के आसपास, ठीक है। एक झटके में गिर गया, हालत ख़राब हो गई, इज्जत मिट्टी में मिली, वो अलग से। लेकिन उसके बाद अभी अगर आप देखो तो धीरे 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 करके एनपी में सुधार आ रहा है। और देखो एक डिस्कशन भी शुरू हो चुका है अभी के वक्त में, अगर आप देखो तो कि सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक। सरकारी बैंक अगर आप देखोगे ना, पिछले कुछ कोविड के बाद अगर आप देखो सरकारी बैंक्स में परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा सुधार आया है। बहुत सारी सरकारी बैंक्स ने बहुत बड़ा प्रॉफिट रिपोर्ट करना शुरू किया है, चाहे हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की भी अगर आप बात कर लो, कैनरा बैंक की भी बात कर लो, तो भैया बड़ा बड़ा प्रॉफिट छाप रहे हैं वो। एसबीआई तो हालांकि छाप ही रहा है, लेकिन वो भी छाप रहे हैं जो पहले लॉस में थे। अगर आप यहाँ पर भी देखने की कोशिश करोगे ना तो पहले ये भी लॉस में था। आप यहाँ पर देखो कितना लॉस हुआ था इनको, 10,000 करोड़ का लॉस था कंपनी को 2019 में, इस बैंक को। इससे पहले भी 12,000 करोड़ का लॉस था, लेकिन उसके बाद अभी अगर आप देखो तो ये सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। 365 करोड़ प्रॉफिट हुआ था इनको 2020 में कोविड में, फिर 21 में और बेहतर चीज़ हुई, 2,150 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 3,675, और अभी अगर आप देखो तो 3,070 करोड़ का इनका हो रहा है प्रॉफिट, जो कि अच्छा प्रॉफिट है ये। और रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप देखो यहाँ पर 59 करोड़ का रेवेन्यू, 64,000 करोड़, फिर 94,000 करोड़, फिर 88,000 करोड़, और अभी 99,000 करोड़। अब 2023 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है इसने, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। मार्जिन में भी सुधार आया है, एनपीए भी इनके कम हुए, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है ये। एनपीए कम हुए, असेट्स भी अगर आप देखोगे तो अब इनके बढ़ रहे हैं। अब इनकी बैलेंस शीट अगर आप देखो तो बेहतर हो रही है, बेहतर इनकी बैलेंस शीट भी है। आप देखिए बैलेंस विद आरबीआई अगर आप देखोगे तो 78,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, और बैंक में 79,000 करोड़ के आसपास का है। अदर असेट्स भी आप देखो तो 69,000 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट आ रहा है, जो कि
अच्छी बात है। और जहाँ तक बात करी है शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 73.15% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है, सरकारी बैंक है ये, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और देखो भैया, सरकारी कंपनी हो या बैंक हो, शेयर गिरवी नहीं होते उनके, क्योंकि सरकार अगर अगर गिरवी रखेगी तो अपने आप में बहुत ख़राब चीज़ होगी ये। यहाँ पर अगर बात करी जाए पब्लिक की, तो हालांकि पब्लिक ने बिकवाली करी है। यहाँ पर अगर आप देखो 14.41% की होल्डिंग थी, वो घट के 13.34 पर आए, फिर 12.16 पर आए, और अभी मार्च में 11.62% पर आए। और खरीद कौन रहा है यहाँ पर? तो डीएल्स खरीद रहे हैं, जिनमें से म्यूचुअल फंड्स खरीद रहा है 2.73 से 3.56, फिर 4.05, फिर 4.61। तो बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने खरीदी है। यहाँ पर एफआईज की भी 1.71% की अच्छी क्वांटिटी है, वो भी खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो देखा जाए तो एफआईज खरीद रहे हैं, डीआईएस भी खरीद रहे हैं यहाँ पर, डोमेस्टिक भी खरीद रहे हैं, फॉरेन वाले भी खरीद रहे हैं, पब्लिक बेच रही थी यहाँ पर। और देखा जाए तो देखो शेयर अच्छा है, बैंक अच्छा है, मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो रही है यहाँ पर। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि आने वाले दौर में जो सरकारी बैंक है वो अच्छा करेगी, सरकारी बैंक अच्छा कर सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि बीच बीच में जब भी सरकार का कोई इंटरफियरेंस होगा तब दिक्कत आएगी इनको। नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पॉजिटिवली हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। और अगेन पंजाब नेशनल बैंक मेरे हिसाब से धीरे धीरे, अभी भी अगर आप देखो तो कोई इतनी बड़ी रिकवरी नहीं लौटी है, क्योंकि ये वो बैंक था जो एक टाइम पे 275 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, गिरा, फिर वापस बाउंस बैक आया, फिर वापस गिरा, फिर वापस 200 पे गया। बाद में जब नीरव मोदी वाला कांड हुआ, हालत ख़राब हुई, इज्जत मिट्टी में मिल गई, और अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहा है वापस से बड़ी रफ्तार दिखाने का, और दिखा भी रहा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो सुधार देखने को मिला है, चाहे प्रॉफिट्स की बात करें या फिर चाहे हमें बात करें इनके रेवेन्यू की, तो सुधार देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। और उम्मीद करेंगे कि ये बढ़ते रहें आने वाले दौर में भी। इवन अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में तो 1740 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, जो कि बहुत शानदार प्रॉफिट था। और अभी एक्सपेक्टेशन देखो बड़ी है इनसे, ठीक है, कि अच्छे प्रॉफिट्स रिपोर्ट करने पड़ेंगे इनके, और अगर करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल मैं कहूँगा कि है तो रखे रहो। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि हाँ, खरीदारी कर सकते हो, लेकिन किसी एक रेंज में बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, थोड़ी सी क्वांटिटी ही ऐड करना। और हर 5 रुपये की गिरावट पे अगर आप चाहो तो एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और चांसेस है ज़रूर कि दोबारा ये आपको 60 रुपये के आसपास जाता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की कुछ और भी शेयर्स हैं, चाहे फेडरल बैंक की बात करें, अभी भी ये एक मुर्दा शेयर है। जब से इनके रिजल्ट्स आए हैं पिछले 6 महीने में कुछ दमखम देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर 123 रुपये का शेयर है फेडरल बैंक का। और एक बैंक है जो और ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और ये 6 महीने में बड़ी तेज़ी, इवन 6 महीने क्या भैया, पिछले 2 महीने में इसने आग उगल के रखी हुई है, बड़ी रफ्तारी इसने पकड़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या फिर चाहे वो फेडरल बैंक हो, तो कमेंट में लिख के बताइएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी को भी ढूंढ सकते हैं, जिस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो भी अगर आपको चेक करना है तो वो भी आप एक क्लिक में चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी में कितना पैसा लगाया है इन्होंने, कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।